इजरायल और फिलिस्तीन समर्थक चरमपंथी संगठन हमास के बीच शनिवार से ही जंग छिड़ी हुई है। हमास ने इजरायल पर रॉकेट दागने के बाद गाजा स्ट्रिप की सीमाओं को तोड़ते हुए इजरायल में एंट्री कर ली थी। इस तरह एक बार फिर से मिडिल ईस्ट में एक नए युद्ध की शुरुआत हो गई है। हमास ने दर्जनों इजरायली नागरिकों को अगवा कर जान ले ली, तो अब इजरायल भी बदले पर उतारू है। ऐसे में जंग जल्द रुकती नहीं दिखाई दे रही है। तो अब इस मामले में आगे क्या होगा, कौन किसका साथ देगा और कौन किसके खिलाफ खड़ा नजर आएगा, चलिए जानते हैं इन सवालों का जवाब इस वीडियो में। हमास के इजरायल पर हमले के बाद ये पिछले 50 सालों की सबसे तनावपूर्ण और कहीं न कहीं सबसे महत्वपूर्ण घटना बन गई है। अरब अवेकनिंग मुद्दा पहले भी पीछे हट गया था, जिससे वैश्विक राजनीति में मौजूदा प्राथमिकताओं में मूल बदलाव हुआ था। हालांकि अब ऐसा दिखता है कि अरब अवेकनिंग मुद्दा फिर से महत्वपूर्ण हो गया है। ये दिखने में रोचक होगा कि चीन और रूस इस साल की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में किस दिशा में रुख करेंगे, क्योंकि ऐसा दिखता है कि वो किसी भी प्रो इजरायल प्रस्ताव का समर्थन नहीं करेंगे। वो इजरायल के खिलाफ एक प्रस्ताव का समर्थन करने की ओर जा सकते हैं। इस संकट के बाद अब इब्राहिम अकॉर्ड की दृढ़ता पर भी सवाल उठ रहे हैं। पैलेस्टीनियन राष्ट्रपति अब्बास ने हमास का पूर्ण समर्थन किया है, जिससे पैलेस्टीनियन नेतृत्व भी अब एक साथ खड़ा दिखाई दे रहा है। इस मामले में देशों की प्रतिक्रियाएं भी बहुत कुछ कह रही हैं। सऊदी अरब, कतर, यूएई की छवि ऐसे देशों के तौर पर हो रही है जो कि गल्फ देशों में हैं और जो पूरी तरह से प्रो इजरायल माने जाते हैं। लेकिन हालिया घटना के बाद उनकी प्रतिक्रिया देखकर लगता है कि उन्होंने इजरायल की आलोचना करने या फिर उसे जिम्मेदार ठहराने में जरा भी वक्त नहीं लगाया है। इस तरह से ये उनकी बोली में एक बदलाव है। वहीं तुर्की ने इजरायल के प्रति खासी नरम प्रतिक्रिया दी है, यहाँ तक कि उसने दोनों के बीच बातचीत कराने की भी पेशकश की है। ऐसे में लगता है कि इजरायल गल्फ का नॉर्मलाइजेशन का प्रोसेस अब पीछे चला गया है। खैर, अब इसमें किस देश किसके साथ खड़ा नजर आता है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा।